हाय एवरीवन, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 2.7 कर लेता हूँ फटाफट से। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो देख के। टॉपिक क्या है आपका? पैसा एक्ट है 1996 वाला। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि झारखंड सरकार है ना, इसने ड्राफ्ट पैसा एक्ट निकाला है, उसके रूल्स निकाले हैं और उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए मतलब प्रोड्यूस किया है कि लोगों के रिकमेंडेशंस वगैरह आए, लोगों की राय आए। ठीक है, किसने किया? झारखंड ने किया। ये न्यूज़ है। अब देखते हैं पैसा एक्ट होता क्या है। पैसा एक्ट सबसे पहले 1996 में आया था। पैसा एक्ट जो था वो किस चीज़ पे बेस्ड था? दिलीप सिंह भूरिया जो कमेटी है ना, उसके रिकमेंडेशंस पे बेस्ड था। ठीक है, पैसा एक्ट क्या करना चाहता है? पैसा एक्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट करना चाहता है। ठीक है, ताकि क्या हो, ट्राइबल्स हमारे मेन स्ट्रीम के साथ एसिमुलेट हो। जैसे हमारा ट्राइबल पंचशील का कॉन्सेप्ट था जो नेहरू जी के टाइम पे आया था, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब पैसा एक्ट क्या करता है? आगे बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 9 अपना किस चीज़ से डील कर रहा था? लोकल गवर्नेंस से। ठीक है, रिलेटिंग टू द पंचायत्स टू शेड्यूल्ड एरिया। जो पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, जो पार्ट 9 में आता है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे शेड्यूल्ड एरियाज़ में। शेड्यूल्ड एरियाज़ हमारे 10 स्टेट में आता है भारत के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 244 जो है उसके अंदर हम बताते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया कौन से स्टेट्स में आ रहा है। तो एट प्रेजेंट 10 स्टेट है। ठीक है, और ये आर्टिकल 244 है, उसको आप शेड्यूल 5 के साथ पढ़ोगे। शेड्यूल 5 आपका, शेड्यूल 5 क्या था? वही शेड्यूल एरिया से जो डील करता हूँ वो वाला। आगे देखता हूँ और समझ आ जाएगा। आगे क्या? पैसा क्या करता है? पैसा एम्पावर करता है किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, किस चीज़ में एम्पायर करता है? एम्पायर नहीं, एम्पावर करता है। किस चीज़ में एम्पावर करता है? ताकि जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके लिए रिस्पेक्टिव लॉज बनाए जा सके, पंचायत वाला जो फंडा है उसको एक्सटेंड किया जा सके। अब भारत में 10 स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है। अब ये जो 10 स्टेट है ना, इनका नाम देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब जो अपने कॉमन स्टेट्स भी है ना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। एक बार नाम देख लेता है। आंध्र प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, गुजरात आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। इन सब के अंदर ना 5th शेड्यूल वाले एरियाज़ है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे आप सपोज कर सकते हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो लगता है कि दीज एरियाज आर दीज स्टेट्स आर रिलेटिवली डेवलप्ड, तो इनके अंदर शेड्यूल्ड एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये लिस्ट देख लेना एक बार। हो सकता है यूपीएससी कभी भी स्टेट उठा के पूछ ले, भरोसा नहीं आएगा अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े से। आगे देखो, इसमें से क्या 8 स्टेट जो है ना, 8 स्टेट ने पैसा से रिलेटेड रूल्स ऑलरेडी फ्रेम कर लिए थे। कौन से 8 स्टेट है? झारखंड और उड़ीसा को छोड़ के। और रिसेंटली अभी झारखंड ने ड्राफ्ट निकाला, इसीलिए तो ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो झारखंड और उड़ीसा ने अब तक नहीं रूल्स निकाला है, बाकी 8 स्टेट है उन्होंने पैसा से रिलेटेड रूल्स निकाल दिया। पैसा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आता है, मतलब उसका नोडल मिनिस्ट्री ये है। पंचायत जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो उसकी देख रेख करेगी पूरा का पूरा कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, सही तरीके से हो रहा है नहीं, ये सब। ठीक है आगे देखते हैं पैसा के अंदर क्या फीचर्स दे रखे हैं। पैसा के अंदर क्या फीचर्स दे रखे हैं? सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो क्या करेगा? पंचायत से रिलेटेड जो भी लॉज बनाएगा ना, 3rd टायर से रिलेटेड जो भी लॉज बनाएगा, उसमें क्या कस्टमरी जो लॉ है वहाँ के उस एरिया के, ट्राइबल जो लॉज है उनको रिस्पेक्ट करेगा, मतलब उनको मद्देनज़र रख के ही लॉज बनाने हैं। कस्टमरी लॉ हो गया, उनकी सोशल रिलीजियस जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है ना, कस्टमरी में सभी आ गया आपका, सोशल आ गया, रिलीजियस आ गया, ट्रेडिशनल आ गया, फलाना ढिमका 50 चीज़ आ गई। ठीक है, आगे क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है? ये कह रहा है कि हर जो विलेज होगा ना उसमें ग्राम सभा होगी। ठीक है, और ग्राम सभा का ना रिकमेंडेशन और डिस्कशन ग्राम सभा में बहुत सारे लॉज के लिए इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है ग्राम सभा हैज़ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंट वर्क्स। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा वो ग्राम सभा के थ्रू जाएगा, ग्राम सभा अप्रूव करेगा। आगे क्या है? बेनिफिशियरीज़ का आइडेंटिफिकेशन। कोई भी स्कीम आती है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, मनरेगा हो गया, पोलियो ड्रॉप्स ले लो, राइट टू एजुकेशन ले लो, स्कॉलरशिप हो गई, ये सब बेनिफिशियरीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ग्राम सभा बताएगी किसको मिली है, किसको बेनिफिट्स मिले हैं, किसको नहीं मिला। बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करना, फंड्स का यूटिलाइजेशन, और क्या पावर टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर। मतलब ये समझ लो कि 3rd टायर में, मतलब रूरल एरिया में जितना भी काम हो रहा है ना, तो शेड्यूल्ड एरिया है ना, तो शेड्यूल्ड एरिया में ग्राम सभा विल बी एट द सेंटर। सारी चीज़ें ग्राम सभा के थ्रू पास होगी, ग्राम सभा में कंसल्टेशन होगा, ग्राम सभा का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। ठीक है, आ गया? सिंपल सा बंदा समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है? ग्राम सभा ये भी इंश्योर करेगा कि जो लोकल के वहाँ पे राइट्स है, कस्टमरी राइट्स है, रिलीजियस राइट्स है, कस्टम्स वगैरह जो भी है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए। आगे क्या है? रिजर्वेशन का फंडा है, ये शेड्यूल्ड एरिया में लग रहा है, ये चीज़ है कि नहीं? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पैसा शेड्यूल्ड एरिया में लग रहा है। शेड्यूल्ड एरिया में जनरली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किनकी होती है? शेड्यूल्ड कास्ट की होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब की होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये? एवरी पंचायत
टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द कम्युनिटी पॉपुलेशन। ठीक है, जो कम्युनिटी है उसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट उसमें होना चाहिए पंचायत के अंदर। और इसके अलावा क्या कह रहा है, 50% जो है, 50% तो किन के लिए सीट्स रिजर्व होगी, मिनिमम। ये क्या होता है, जैसे कोई ट्राइबल एरिया है ना, तो वहाँ पे 50% ट्राइबल होने चाहिए पंचायत के अंदर, ग्राम सभा के अंदर। ग्राम सभा था नहीं, पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट चेयरपर्सन जो होगा ना पंचायत का, वो भी शेड्यूल ट्राइब से आएगा। ये फंडा याद रखना इतना, ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं, ये अपना रह गया था मेजर पावर्स ऑफ ग्राम सभा, क्या क्या पावर दे रखी है। पहला है कि मैंडेटरी कंसल्टेशन है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क, और उसके अलावा जैसे लैंड एक्विजिशन करना है, लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो ग्राम सभा का मैंडेटरी कंसल्टेशन चाहिए, याद रखना। आगे क्या है, लोकल लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए उनके रेगुलेशन के लिए ग्राम सभा की रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, ये जितनी चीज़ें लोकल लेवल पे जितनी चीज़ें है ना, वहाँ पे ग्राम सभा का रोल आएगा। इतना दिमाग में याद रखना, सारी चीज़ें याद नहीं होगी। ये सेंटर पॉइंट याद हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है दारू वारू बेचनी है कि नहीं, इसमें ग्राम सभा का काम है, ये पॉइंट बनाने के लिए लिख दिए इतने सारे। रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, आपको सेंटर पॉइंट समझ आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की बात दे रखी है, ठीक है। देखो 5th शेड्यूल में क्या है, सीधे सीधे देख लेते हैं कि यहाँ प्रोविजंस वाइज क्या दे रखा है। पहला कह रहा है 244 आर्टिकल, ब्रैकेट वाले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 244 याद रखना है। इसके अंदर क्या है, प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट। ठीक है, जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ है वहाँ पे जो 5th शेड्यूल का फंडा है वो लगेगा। शेड्यूल्ड एरियाज़, शेड्यूल्ड स्टेट हमने देख लिया 10 स्टेट थे, ठीक है। बस ये ATM मशीन वाले स्टेट थे ना, इनमें नहीं लगता था ATM मशीन। ये था आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं के लिए स्पेशली फिर 6th शेड्यूल लाया गया था कि इनमें भी ये पैसा वाला जो फंडा है पूरा का पूरा पंचायत वगैरह वाला वो लग जाए, ठीक है। तो 6th शेड्यूल क्या कहता है कि आर्टिकल 244 के अंदर 2 है और 272 275 के अंदर 1 है, अंदर वाला याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन स्टेट्स में स्पेसिफिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और यहाँ पे 5th शेड्यूल में ये किस चीज़ की बात कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज। अब देखो क्या है, काउंसिल का क्रिएशन, ये सब क्या होगा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा काउंसिल का क्रिएशन होगा, ठीक है। 6th शेड्यूल में क्या होता है, आपका ADCs क्रिएट हो जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहता है इनको, ये क्रिएट हो जाती है। इनके पास ना सब्सटैंशियल ऑटोनॉमी होती है, मतलब रिलेटिव पावर ना बहुत ज़्यादा होती है इनके पास। 5th शेड्यूल के केस में क्या होता है, 5th शेड्यूल के केस में ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। अब ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, इसके नाम में एडवाइजरी आ रहा है, तो इसकी पावर्स ना कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रट लेना 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ में आता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे ऑटोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। पंचायत एक्सटेंशन जो एक्ट है 1996 का, इसमें सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है। ग्राम सभा के थ्रू हो रहा है, ये तो पहले ही पढ़ लिया था यार, इसमें क्या है यहाँ। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, ग्रेटर ऑटोनॉमी एज कम्पेयर टू 5th शेड्यूल, और ठीक है ADCs के बारे में दे रखा। तो इतना कंटेंट था इसमें रिलेटेड टू पैसा वाला। पैसा के लिए अगर और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है तो एक बार लक्ष्मीकांत से देख लेना। बाकी एज सच मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। पैसा में अगर ब्रॉड आपको आइडिया होगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।